अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम बना रखा है इसका। यहाँ पे एक सिलेंडर था जिसकी हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या किया गया कि एक कोन जो है इसमें से बाहर निकाल दिया गया है, सेम हाइट और सेम डायमीटर का सॉलिड से बाहर निकाल दिया गया। तो वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोन के लिए इसकी स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी हमें कोन की। तो कोन की दो चीजें पता है हमको, एक डायमीटर पता है और एक क्या पता है इसकी हाइट। तो सबसे पहले कोन की जो है स्लांट हाइट निकालेंगे। तो यहां पे हम लिख रहे हैं 4 कोन और इसमें इसका जो रेडियस है, रेडियस r इज इक्वल टू वो डायमीटर का हाफ होता है तो 1.4/2, तो ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, हाइट h इज इक्वल टू जो आएगी इसकी ये आ जाएगी हमारे पास 2.4, सेम हाइट का था 2.4 आ गया। तो अब इसकी स्लांट हाइट निकालेंगे, स्लांट हाइट। तो जो स्लांट हाइट आएगी इसकी, इसको L से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास r² प्लस h² और इसका अंडर रूट। तो r² की जगह में आ जाएगा हमारे पास 0.7 का स्क्वायर और प्लस h² की जगह में आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर, ऐसे करके। तो 0.7 का जो स्क्वायर होता है वो तो 0.49 और प्लस 2.4 इंटू 2.4 जो है 5.76 आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट लगा के रखो। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे 0.49 और 5.76 तो ये ऐड करके आ जाएगा 6.25 और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे 625 का अंडर रूट 25 होता है तो इसका 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो है इसकी स्लांट हाइट भी आ गई है। अब सिलेंडर का क्या क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 सिलेंडर। सिलेंडर के भी डायमेंशंस लिख देते हैं 4 सिलेंडर। इसके लिए रेडियस जो है, रेडियस इसको भी r से दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है। तो हमने यहाँ पे इसको भी स्मॉल r से दिखा रखा और इसको भी स्मॉल r से इसलिए दिखा रखा है क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है। तो ये 0.7 सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी थी, सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट भी सेम है। तो हाइट हो गई इसकी सिलेंडर की हाइट, h से दिखा रहे हैं उसको भी 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे करके निकालेंगे, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के लिए एक तो हम क्या करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, सिलेंडर का। तो एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हम देख रहे हैं ये सिलेंडर का ये वाला बेस भी आएगा तो इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो प्लस एरिया ऑफ बेस, तो एक एरिया ऑफ बेस आएगा, एरिया ऑफ इसका बेस, और प्लस क्या आएगा, ये वाला जो एरिया है किसका, कोन का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा किसका, रिमेनिंग सॉलिड का। तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये 3 चीजें निकाल करके ऐड करनी पड़ेंगी हमको। तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब वो जो नीचे लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया बेस, ये वाला एरिया ऑफ बेस, और प्लस CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें हम देख रहे हैं ये टॉप वाला एरिया नहीं आएगा इसका, ये वाला, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कोन के साथ बाहर निकल गया होगा। तो जब ये कोन बाहर निकला होगा तो अंदर एक कोन बना होगा, ये अंदर जो कोन बना होगा ये वाला, ये अंदर एक कोन बन गया होगा। तो ये उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम, ये अंदर एक कोन बना हुआ है उसका है। जब कोन बाहर निकल जाएगा इसमें से तो अंदर भी एक कोन बनेगा, उस कोन का सरफेस एरिया है ये। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πRh प्लस एरिया ऑफ बेस जो है πr² आ जाएगा इसका, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL। तो अब वैल्यूज रखनी है हमको, इनमें सब में πr कॉमन है तो πr कॉमन ले लेते हैं, ऐसे में थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। तो πr कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2h प्लस r प्लस l, और अब वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r की जगह में आ जाएगा 0.7
2h 2 इंटू एच की जगह में है 2.4 आ गया, प्लस आर की जगह में फिर से 0.7 और एल की जगह में 2.5। ये स्लांट हाइट थी, हमने निकाल दी थी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 0.1 टाइम्स, और 0.1 की मल्टीप्लाई जब 22 से होगी तो ये 2.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आ गया ये 2.2 सॉल्व होकर के, ये 0.1 टाइम्स कटा और 0.1 की मल्टीप्लाई 22 से भी कर दी, 2.2 हो गया। इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4.8 प्लस 0.7 ऐसे ही रहेगा और 2.5। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 4.8, 0.7 और 2.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 8 कितना हो गया 20। तो 20 का 0 आ जाएगा यहाँ पे, और पॉइंट लगा करके 4 5 6 और 7 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो सीधे 8 लिख दिया मैंने, 8 आ गया ये ऐड करके। और जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा था कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना था, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.6 है ना, तो अगर 0.5 या 0.5 से बड़ा होता तो 18 ले लिया हमने। अगर ये छोटा होता, यहाँ पे 17.43 होता तो हम 17 ले लेते। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। तो नियरेस्ट पॉइंट में जो इसका सरफेस एरिया आया है सॉलिड का वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।